हर हर महादेव, नमः शिवाय। आज हम आए हैं शिव चर्चा में। आप लोग बने रहें हमारी शिव चर्चा में, सुनते रहें। यह एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है। आओ चलें शिव की ओर, शिव को अपना गुरु बनाएं। अपने गुरु से कुछ जानने की मानसिकता में आ जाए, अपने गुरु से कुछ सीखने की मानसिकता में आ जाए, तब न गुरु पढ़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो मांगा है वो दिया है। वो महादेव की मकान दे दिया, बेटा का नौकरी लगा दिया, पति का नौकरी लगा दिया, बेटी का ब्याह हो गया। ये सब तो टॉफी चॉकलेट है। ये सब हमारे आपके जगत की ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये तो गुरु ऐसे भी कर देंगे, क्योंकि गुरु अपने शिष्य के संपूर्ण जीवन का, यानी लौकिक और पारलौकिक का निर्वहन करते हैं। लौकिक और पारलौकिक जीवन की समस्त जिम्मेवारियों का निर्वहन गुरु करते हैं। इसलिए हमको आपको इस मनसा में आइए कि वह शिव मेरा गुरु है। लोग शिष्य भाव से और महादेव की मजबूरी है कि उसको खोपे के रूप में आपके सामने आना पड़ेगा, नहीं तो आप समझेंगे ही नहीं कि महादेव आया है। आप समझेंगे ही नहीं कि महादेव ने दया की है। तो शिव की शिष्यता में चाहत पर निर्भर करता है कि आप चाहते क्या हैं। आपने शिव को गुरु बनाया क्यों है? सम्मान कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, दुखों से निजात पाने के लिए, या शिव शिष्य बनने के लिए? अगर आप धन चाहते हैं, वो महादेव इतना धन दे देगा, इतना धन दे देगा कि आपसे समझे नहीं समझेगा, लेकिन आप शिव शिष्य नहीं हो पाएगा। आप चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, वो इतना सम्मान दे देगा, इतना सम्मान दे देगा कि आपसे समझे सम्मान नहीं समझेगा, लेकिन आप शिव शिष्य नहीं होंगे। आप चाहते हैं तांत्रिक बनना, ओझा बनना, बाबा बनना, आपको इतना बड़ा बाबा बना देगा कि आपके जैसा बाबा ही नहीं होगा, आपके जैसा कोई तांत्रिक ही नहीं होगा, लेकिन आप शिव शिष्य नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप शिव शिष्य होते हैं, बात को समझिएगा, अगर आप शिव शिष्य होते हैं तो ये सारी चीजें जितनी मैंने बताई हैं, ये शिव शिष्य के पीछे पीछे घूमती है। शिव शिष्य के पीछे पीछे ये सारी चीजें दासी की तरह घूमती हैं। लिख लीजिएगा मेरी बात को, क्योंकि शिव का शिष्य इस धरती पर उस महादेव के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा अधिकार है, अगर उसको धरती पर शिव के बाद किसी को सबसे ज्यादा ताकत है, तो वो शिव शिष्य को। शिव के बाद अगर कोई दूसरा पद है, तो वो शिव शिष्य का पद है। कैसे कैसे लोग शिव शिष्य हुए हैं, हम आप सोचते भी नहीं हैं। कम से कम सोचना तो चाहिए। शिव शिष्य आज साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बदौलत हमको आपको ये शिव शिष्यता का इंजेक्शन लगा दिया गया है। हमारे आपके कर्म, हमारे आपके जो कृत्य है, कर्म फल है, वो ऐसे नहीं है कि हम और आप शिव शिष्य हो पाए, हो जाएंगे। लेकिन हमको आपको साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने संकल्प के तहत जनमानस को ये इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया है। ये एक तरह से आपको क्या कहिएगा, सौगात के रूप में शिव शिष्यता मिली है। तो इस मौके को गंवाइए मत। सोचिए कैसी कैसी सत्ताएं शिव शिष्य हैं। माँ भगवती, आदि शक्ति जिनको हम कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव के शिष्य हैं। ऋषि अगस्त, तुरल, दधीची, मणिवासकर, कल्पा, शक्तिपत ऋषि, मसेंद्रनाथ, ऐसे ऐसे लोग शिव के शिष्य हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद माँ, जिनसे देवता भी थर-थर कांपते थे। देवता भी उनकी बात को गिरा कर नहीं चल सकते हैं, लेकिन हम और आप साहब की बात को नजरअंदाज करते हैं और शिव चर्चाओं में अपना मनमाना करते हैं, अपना दिमाग लगाने लगते हैं। उस समय हम और आपके सामने साहब की बात की वैल्यू नहीं रह जाती है, क्योंकि मन अब चाहता है कि जैसा हमारा आपका समझाए भी कि दीदी ऐसा मत करिए ना चर्चाओं में, तो हम उसी का विरोध कर देते हैं। उस बेचारे का क्या दोष, वो तो वही कह रहा है जो हरिंद्रानंद ने कहा है।
जो साहब की सोच है वो तो वही कह रहा है, और हमको आपको उस सोच पर खड़े हो जाना चाहिए, हमको आपको उस सोच पर ठहर जाना चाहिए। तब ना शिव के शीश जो हम और आप, मैं हूं चाहे आप हो, अगर हम शिव की इस शिष्यता में साहब की सोच पर नहीं खड़े हो पाए, साहब की सोच पर नहीं ठहर पाए, तो कैसा शिव शिष्य? ये कंगन बांधने से, ये 3 सूत्र करने से जन्म बीत जाएगा, आप शिव शिष्य नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका मन तो चाहता है जगत, आप तो जगत की चाहत में 3 सूत्र करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य आपका दूसरा है, तो उसकी मनसा आपकी जो हमारी आपकी दूसरी है। और मनसा जैसी होगी, जैसी चाह वैसी राह होगी कि नहीं होगी? नहीं। यहाँ पर सबको समान अधिकार है, चाहे कोई राजा है चाहे रंग है, सब यहाँ एक घाट पर पानी पीते हैं, सबको एक से जैसा सम्मान है, सबका एक जैसा आदर है, सबका एक जैसा बिस्तर है। नहीं तो हमको आपको चीजों को समझना है। गुरु पूर्णिमा का दिन है आज, ये दिन बड़ा पर्व है। मैं आपको बता दूं, शिव की शिष्यता में गुरु पूर्णिमा का कोई महत्व नहीं है, आपको जानकारी नहीं होगी। साहब हरिंद्रानंद ने कभी अपने पूरे जीवन में गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु काज किया जरूर है, लेकिन अलग से गुरु पूर्णिमा मनाने का प्रावधान शिव शिष्यता में नहीं है। गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है? गुरु पूर्णिमा में वेद व्यास का जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। जबकि गुरु और शिष्य की परंपरा कहां से चली है? गुरु और शिष्य की परंपरा वेद व्यास से नहीं चली है। गुरु शिष्य की परंपरा शुरू ही होती है महागुरु महादेव से। वह ईश्वर हैं, जैसे ही वह ईश्वर होंगे गुरु भी वही होंगे, क्योंकि जो जिस चीज का सृष्टि करता है उसका ज्ञान भी उसी के पास होता है। नहीं, आपके हाथों में मोबाइल है, इसका संपूर्ण ज्ञान किसके पास है? जिस कंपनी ने ये मोबाइल बनाया है, सबसे ज्यादा सबसे बेहतर इसके बारे में वही जानता है ना। और हम और आपको किसने बनाया है? इस जगत की सृष्टि को किसने सृष्टि किया है? तो मांडुक्योपनिषद का कथन है, इच्छा मात्र प्रभो सृष्टि, इच्छा मात्र प्रभो सृष्टि। उस महेश्वर शिव की स्वतंत्र इच्छा से वह निराकार रूप में इच्छा करते हैं, एक को हम बहुत श्याम, मैं एक से अधिक हो जाऊं। क्या करेंगे? अपने आप को ही ना फैलाएंगे, अपनी शक्तियों का ही ना फैलाव करेंगे। तो यह जगत क्या है? यह जगत शिव का फैलाव है, उसकी शक्तियों का फैलाव है। आप कौन हैं? आप मूल रूप में आप शिव हैं, लेकिन यह शिव जीवात्मा के रूप में आया है और जगत के आकर्षण में पड़ा हुआ है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार रूपी पंचम कार में लिप्त है ये, और जगत के आकर्षण में अपने आप को भूला बैठा है। इसी विस्मृत हुई यात्रा को स्मृति में लाने के लिए गुरु की जरूरत है। क्या है? साहब कहते हैं बात को, मैंने 3 सूत्र दिया है शिव से बनने के लिए। दूसरे लहजे में साहब कहते हैं कि अरे मैंने सीढ़ी दी है छत पे चढ़ने के लिए, कोई सीढ़ी पकड़ के बैठ गया है, कोई सीढ़ी लेके नाच रहा है, कोई उस सीढ़ी में से 2 डंडा निकाल लिया है, ले बिल्ली डंडा खेलने में लगा हुआ है, ले चर्चा ले चर्चा ले चर्चा ले चर्चा। समझ नहीं रहे हम भैया,
आप अगर उस रास्ते को पकड़ के बैठ जाइएगा तो आप कलकत्ता पहुंच जाइएगा कि वहीं बैठे रह जाइएगा? आप उस सड़क को ही खोदने लगिएगा तो कलकत्ता पहुंच जाइएगा? नहीं ना पहुंचिएगा। कुछ नहीं है शिव शिष्यता में, इस बात को ध्यान रखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं शिष्यानुभूति आप लोगों के पास होगी। शिष्यानुभूति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 सूत्र सहायक सूत्र है, वो सहायक विधा है। शिव का शिष्य बनने में आपकी मदद करती है। शिव शिष्य बनने की बनाने की गारंटी 3 सूत्र नहीं लेता है। जब 3 सूत्र सहायक क्रिया है तो शिव शिष्यता की मूल क्रिया क्या है? आज तक खोजने का प्रयास किया आपने? शिष्यानुभूति तो पढ़ा होगा आपने। शिष्यानुभूति में लिखा हुआ है कि 3 सूत्र सहायक क्रिया है। तो आपके मन में सवाल उठा कि जब 3 सूत्र सहायक क्रिया है तो ये मूल क्रिया भी तो कोई होगी कि नहीं होगी? बताइए क्या है मूल क्रिया? आपका अस्थाई शिष्य भाव ही शिव शिष्यता की मूल क्रिया है। साहब ने शिष्यानुभूति में केवल एक ही जगह लिखा है कि शिव का शिष्य होने के लिए शिष्य भाव का अस्थाई होना अनिवार्य है। अब ये 3 सूत्र क्या है? 3 सूत्र अस्थाई भाव करने में भी मददगार है। आपके अंदर शिष्य का भाव जागरण करने में भी, अंकुरित करने में भी मददगार है। आपके मन को शिव की याद में ले जाने का, आपके मन को शिव की परिधि में ले जाने का सहारा 3 सूत्र है। आप इस बात को भूल ना जाएं कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं शिव का शिष्य हूं। इसकी सहायक क्रिया है 3 सूत्र। क्यों? क्योंकि हमारे आपके मन की स्थिति कैसी है? हमारे मानने से कुछ भी होता जाता नहीं है। हम आज मानते हैं, कल छोड़ देते हैं। आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। ये स्थिति है कि नहीं? देखिए हम कैसा मानते हैं। जिस बेटे को पैदा करते हैं, मंदिरों में मन्नतों से मानते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसका शादी ब्याह, उसका नौकरी पेशा सब कुछ करते हैं, मकान दुकान जमीन जायदाद सब उसके नाम कर देते हैं। कर देते हैं कि नहीं? उस बेटे ने 25 साल तक माँ बाप को माँ बाप माना है। 25 साल तक माँ बाप ने उस बेटे को 25 साल तक बेटा माना है। देखिए कितना मानते हैं हम। और धरती की छोटी सी चीज के लिए ही मन समझना बंद करता है। और इसी संसार में बाप का कॉलर बेटा के हाथ में और बेटा का कॉलर बाप के हाथ में होता है कि नहीं? वही 25 साल तक जो जिसको बेटा माना, सारी जमीन मकान दुकान सब जमीन जायदाद सब उसके नाम कर दिया, वही माँ बाप को घर से बाहर कर देता है कि नहीं कर देता है? इसी संसार में सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा संसार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैंने कहा हमारे मानने या ना मानने से काम नहीं चलता है। इसलिए 3 सूत्र है ताकि हम निरंतर 3 सूत्र करते रहें और मन इस बात की समझ पर अस्थाई समझ हो जाए कि शिव मेरा गुरु है और मैं शिव का शिष्य हूं। मन इस विचार पर ठहर जाए। क्या था उनके मन में जो स्वस्फूर्त शिष्य भाव का जागरण हुआ था, उनके मन में जो ख्याल आया था, अभी एक गुरु बहन महेश की रुद्राणी शक्तियां जगत का संहार करने की भी शक्तियां धारित करता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा गुरु क्या होगा? गुरु साक्षात परब्रह्म। कौन होगा ऐसा गुरु? ऐसा गुरु उस साक्षात परब्रह्म के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही श्लोक साहब के अंतःकरण में आया, याद आया। बचपन में सुन रखा था कि
कि गुरु लोग कहता है कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? और भगवान शिव को समझते थे और उन्होंने शिव को भगवान समझ करके गुरु बना लिया। नहीं, कोई मंत्र नहीं था, कोई सूत्र नहीं था, कोई विश्वास नहीं था, कोई श्रद्धा नहीं थी। सारा विश्वास, सारी श्रद्धा गुरु चर्चा में चल रहे हैं, बढ़िया से जो है गुरु चर्चा कर रहे हैं, तो हम तो आदमी के पीछे भागते हैं। महादेव को हम और आप नहीं पहचानते हैं। महादेव को केवल एक तस्वीर समझ रखा है हमने, महादेव को केवल एक मूर्ति समझ रखा है हमने, और जो मेरे भीतर आपके भीतर जो महादेव बैठा है उसको हम और आप देख नहीं करते हैं। कहा गया है कि भटक रहे हो दर बदर जिसकी तलाश में होती अगर आप तो देख लेते पास में, वो सर्वत्र जर्रे जर्रे में समाया है। लेकिन मिली है जिसे गुरु की नजर, उसे ही नजर आया है। इसके लिए आपका अपने गुरु से जुड़ाव बहुत जरूरी है। और जुड़ाव के लिए क्या जरूरी है? जुड़ाव के लिए 3 सूत्र जरूरी है। अब 3 सूत्र क्या है? मान लीजिए आपने दया मांगा है, आपने दया मांगा है, आपने कहा है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया हुई है कि नहीं हुई है? मुंह से भी कुछ बोल दीजिए, गर्दन हिलाने से काम थोड़ी चलता है। हाँ जी हुई दया है। हुई है ना भाई? हाँ हुई है। दया इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने आपको शिष्य के रूप में एक्सेप्ट किया है, तब तो दया किया है। अगर वो शिष्य के रूप में आपको स्वीकार नहीं करते तो दया नहीं करते, क्योंकि गुरु जब भी दया करेंगे तो किस पर दया करेंगे? शिष्य पर करेंगे। मान लीजिए शिव शिष्य हो गए, अब जब महादेव ही स्वीकार कर लिए तो हो ना गए भाई, अब क्या करेगा? मान लीजिए कोई शिव शिष्य हो गया है, तो शिव शिष्य होके करेगा क्या होगा? कोई बताएगा? क्या करेगा शिव शिष्य होकर के? भैया शिव शिष्य के जीवन का आधार गुरु की दया होती है, तो दया मान लेगा कि नहीं मान लेगा? देखिए 3 सूत्र क्या है। शिव शिष्य बनने के लिए भी 3 सूत्र, शिव शिष्य बनने के बाद भी 3 सूत्र ना। शिव शिष्य के जीवन का आधार गुरु की दया है, तो वो दया मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मान लीजिए कोई शिव शिष्य बन गया है और शिष्य के जीवन में गुरु आदेशित कर्म ही सर्वोपरि है, तो वो गुरु आदेशित कर्म करेगा कि नहीं, चर्चा करेगा कि नहीं करेगा? हो गया दूसरा सूत्र। मान लीजिए कोई शिव का शिष्य हो गया है, तो वो अपने गुरु को प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा? तीसरा सूत्र नमः शिवाय हो गया कि नहीं हो गया? तो शिव शिष्य के रूप में 3 सूत्र करना और ऐसे सोटम साठ 3 सूत्र करना, दोनों में अंतर है भाई। हम और आप दया मांगते हैं, कैसे दया मांगते हैं? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका। अरे भैया इसमें तो भाव आ रहा है, आपने शताब्दी राजधानी की तरह चला रखा है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे प्रणाम का भाव आएगा तब तो। आप अस्थाई में महादेव से दया मांगिए, मन गिराकर दया मांगिए, लाचारी व्यवस्था महादेव के सामने रख के दया मांगिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। उनको एहसास तो होने दीजिए कि वाकई आपको जरूरत है। नमः शिवाय कर रहे हैं तो नमः शिवाय के साथ कम से कम प्रणाम का भाव तो आने दीजिए। गुरु चर्चा कर रहे हैं तो आपकी वाणी में वो दर्द तो झलकना चाहिए, जो दर्द साहब ने महसूस किया है इस जीवात्मा का, जो दिक्कतों में जीवात्मा को देखा है साहब ने और लोगों को शिव देने का काम किया है। आप क्या दे रहे हैं? आप तो पहले से सोच के आते हैं, हम तो पहले से सोच के आते हैं कि चर्चा नहीं मिला ना, तो आज मन संचालक जो ही रोज रोज मन संचालक बनता है ना, आज तो एक जौन गति हुई कौन करिए थे नहीं।
हम कैसा मन लेके आते हैं, हम सुनने समझने की स्थिति में नहीं है, हम सीढ़ी और 4 कदम चलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमको आपको उस स्थिति में मन को आने दीजिए, थोड़ा मन को झुकने दीजिए। नमनती फलानी निरीक्षा, जिस व्यक्ति में गुण उतरते हैं वो झुक जाता है। नहीं, अब कुछ गुरु बहनों ने कहा है फरवरी 2027 में शिव कौन है? अच्छा, किस किस के गुरु हैं शिव? सबके हैं। अच्छा, जिसके गुरु शिव हैं वो हाथ उठाइए तो। सारे लोगों के गुरु शिव हैं। और फरवरी में किसका महोत्सव होने जा रहा है? 2027 फरवरी में किसका महोत्सव होने जा रहा है? शिव गुरु कौन है? किसका महोत्सव होने जा रहा है? मेरे गुरु का। नहीं, पराया मत करिए उसको। मेरे गुरु शिव का महोत्सव होने जा रहा है। साहब हरिद्रानंद जी कौन है? साहब हरिद्रानंद जी कौन है? हाँ, कौन है साहब हरिद्रानंद जी? इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य मेरे साकार आदर्श मेरे साहब है, साहब हरिद्रानंद जी मेरे। नहीं तो उनका सपना किसका सपना है? उनका संकल्प किसका संकल्प है? उनका उद्देश्य किसका उद्देश्य है? हमारा। तो वो शिव गुरु महोत्सव किसका महोत्सव है? हाँ, आपका महोत्सव है। हाँ, नहीं, मेरा महोत्सव है। मेरे गुरु का है तो मेरा है, क्योंकि जब तक मेरा नहीं लगे तड़प होगी, परवाह होगी तो नहीं। हम और आपको बेचैन करे रहेगी वो तड़प और वो परवाह, वो दर्द। तो हम और आप उस महोत्सव को कौन करेगा? हाँ, हम और आप कौन करेगा उस महोत्सव को? शिव के शिष्य करेंगे ना। तो उस महोत्सव को करने में, क्योंकि ये महोत्सव नॉर्मल महोत्सव नहीं है, ये महोत्सव नेशनल महोत्सव है। ये महोत्सव साहब श्री हरिद्रानंद जी का संवाद। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। ये विश्व के विधान पर पहुंचे, हर संसार के एक एक देश में ये पहुंचे। इसलिए रामलीला मैदान में ये आयोजन रखा गया है और हम और आप इसको पूरा जी जान लगा करके करेंगे। नहीं, कैसे करेंगे इसको? हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा। अरे कैसे करेंगे? पूरा धन लगा करके, पूरा जी जान लगा करके इस महोत्सव को करेंगे। अभी 7 महीना है, 7 महीने में हम तैयारी करेंगे और ऐसा कोई मोहल्ला ना बचे, ऐसा कोई गली ना बचे जिस मोहल्ले में, जिस गली में या जिस क्षेत्र में मेरे गुरु का संवाद, मेरे साहब का संदेश, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं, नहीं पहुंचे। हर मोहल्ले, हर जगह, हर क्षेत्रों में ये संवाद पहुंचना चाहिए। हर मोहल्ले, हर क्षेत्रों में ये फरवरी विराट शिव गुरु महोत्सव की सूचना पहुंचे और हम लोग इसको पूरा तन मन धन से करेंगे। ठीक है, आप सबको मेरा प्रणाम। तो मैंने आपको प्रणाम करने के लिए किराए का आदमी रख लिया तो क्या दिक्कत है? मेरी बात को समझिए। आप खुद से कीजिए, आपको जैसा आता है वैसा ही कीजिए। और शिव की शिष्यता में ना तस्वीर की जरूरत है, ना प्रसाद की जरूरत है, ना किसी क्रियाओं की जरूरत है। लेकिन आपके पास पैसा है
तो बहुत सुंदर से तस्वीर को लगाइए। पैसा है तो हार फूल माला भी चढ़ाइए, पैसा है रोरी टीका चंदन भी कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा है तो अपने पैसे से प्रसाद भी चढ़ाइए। आपको जैसा, साहब का कहने का मतलब है कि आपको जैसा टूटा फूटा आता है आप वैसे ही करिए। अरे किसी भी पूजा का, किसी भी साधना का, किसी भी आराधना उपासना का परिणाम तो गुरु की दया पर आश्रित है। और आपका गुरु इतना ताकतवर है ना कि आप टूटी फूटी वाणी नहीं, आप जो पूजा करेंगे उसके परिणाम उतार देंगे। नहीं, महादेव कहते हैं कि रे उर, सर्प को कहते हैं रे उरक, उरक सांप को कहते हैं। सुनिए बढ़िया से, अरे उरक उड़ के बल आ, यानी तुम्हारे पास पैर नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पेट के बल आओ। अरे उरक उड़ के बल आ, गलहार लेंगे शंभू। अब शब्द याचना के सुधार लेंगे शंभू। तो ये केवल कहने में, आपके शब्दों में बोल तीव्रता नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपके शब्दों में त्रुटि है ना, आपके मंत्र जपने में त्रुटि है ना, कोई बात नहीं, महादेव सुधार लेंगे। लेकिन आपने जैसा भाव रखा है, आपका जैसा भाव है, उसी भाव से स्वयं पूजा कीजिए। लेकिन ये करने के लिए दूसरे को आप प्रेरित नहीं करेंगे, क्योंकि शिव शिक्षता में पूजा पाठ का कोई भी रोल नहीं है। शिव शिक्षता में 3 सूत्र ही शिव की पूजा है। नहीं, क्योंकि शिव शिक्षता में सारे लोगों को शिव को गुरु बनाना है। जो गरीब है उसको भी बनाना है, अमीर है उसको भी बनाना है। इसलिए एक दूसरे का मर्जी एक दूसरे पर नहीं थोपेंगे। ठीक है, आप सबको बढ़ना।
गुरु पूर्णिमा के दिन हुई शिव चर्चा। इस तरह से हमारे मोहल्ले में मनाया गया शिव चर्चा का कार्यक्रम, जो कि एक आध्यात्मिक आयोजन था। और शिव चर्चा सुनकर बहुत आनंद आया, जिसमें शिव भगवान को गुरु रूप में माना जाता है। हर हर महादेव, नमः शिवाय।